हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाने वाला हूं जो हमारे निजी जीवन पर्सनल लाइफ से काफ़ी रिलेशन रखता है। आज मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं सेंटेंस के तीसरे फॉर्म यानी इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। हाँ, आपने सही सुना, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे पर्सनल लाइफ में चौबीसों घंटा हमेशा हम अपने लाइफ में इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे, ओए इधर सुनो, हेलो यहाँ आओ। इस तरह के जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं, ऐसा मत करो, झूठ मत बोलो, सच बोलो, सच बोलो। इस तरह के जो सेंटेंसेस है, एक गिलास पानी लाओ। तो हम अपने लाइफ में हमेशा इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। आज मैं अपने इस वीडियो में इसी सेंटेंस पर चर्चा करने वाला हूँ, इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, इसे मैं सबसे पहले डेफिनेशन के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहूँगा। इसका डेफिनेशन कहता है कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ ऑर्डर। सेंस ऑफ ऑर्डर, सेंस मीन्स होता है अर्थ, यानी यह जो है सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं, यानी किस चीज़ का एक्सप्रेस करते हैं, तो सेंटेंस ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स होता है आदेश और कमांड मीन्स भी होता है आदेश। तो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, इंट्रीटी, डिजायर, सजेशन, प्रोहिबिशन, इतने सारे वर्ड्स जो आप देख रहे हैं, मैं आपको इन सबों का हिंदी बता दूं कि ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट। ऑर्डर और कमांड मीन्स होता है आदेश या आज्ञा, रिक्वेस्ट मीन्स होता है अनुरोध, इंट्रीटी माने होता है नम्र निवेदन, विनम्रता, डिजायर मीन्स होता है इच्छा। इसके बाद है सजेशन, सजेशन का मतलब होता है सलाह, और प्रोहिबिशन मीन्स होता है मना करना, निषेध। तो इतने सारे वर्ड्स जो आपने देखा, ये आदेश और एडवाइस और रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, इन्हीं को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। मैं आप लोगों को एक एक सेंटेंस एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जैसे है शट द विंडो। शट द विंडो में आप देख सकते हैं, हिंदी कह रहा है कि खिड़की को बंद करो। हम लोग अपने पर्सनल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, टीवी चालू करो, खिड़की बंद करो, दरवाज़ा खोलो। तो ये सारे जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, सेंटेंसेस जो हम यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं और बड़ी आसानी से हम अपनी लाइफ में इसका इस्तेमाल भी करते हैं। और आप इसे इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। आमतौर पर हम लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन आप बड़ी आसानी से इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। तो आप धीरे धीरे करके स्पीकिंग इंग्लिश की ओर भी मूव कर सकते हैं मेरे इस वीडियो के माध्यम से। कह रहा है शट द विंडो, खिड़की बंद करो। डू इट राइट नाउ, तुरंत इसे करो। इन्होंने क्या करा, ये कमांड दे रहा है, एक ऐसा आदेश दे रहा है जो कह रहा है डू इट राइट नाउ, तुरंत इसे करो। प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलो, कृपया दरवाजा खोलो। ये रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेव मी प्लीज, कृपया मुझे बचाओ, प्रार्थना कर रहा है। यानी कि ये जो है विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, कृपया मुझे बचाओ, इंट्रीटी को शो कर रहा है। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। तो मुझे खेलने दो, यहाँ जो लेट है, यह जो सेंटेंस है, ये वर्ब, ये लेट जो है मेन वर्ब के रूप में आता है और यह देना का हिंदी देता है। तो यह क्या कर रहा है, डिजायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, यानी उसे खेलने की इच्छा है, तो ये डिजायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पे अटेंशन इन द क्लास, अटेंशन इन द क्लास मीन्स होता है वर्ग में ध्यान रखो, वर्ग में ध्यान रखो। ये क्या कर रहा है, सजेशन दे रहा है कि हमेशा आप जब भी वर्ग में पढ़ें तो वर्ग में ध्यान रखें। कह रहा है डोंट आर्ग्यू मी, मुझसे बहस मत करो, मुझसे बहस मत करो। ये क्या कर रहा है, प्रोहिबिशन कर रहा है, मना कर रहा है। तो ये हमने आपको बारी बारी से एक एक का एग्जाम्पल दिया। अब हम लोग
इसके बारे में एक एक करके डिटेल्स में समझेंगे सेंटेंस के माध्यम से। सबसे पहला हमारा आ रहा है ऑर्डर और कमांड। तो ऑर्डर और कमांड में क्या होता है आपको मैं बता दूं कि अभी तक आपने डिफिनेशन जो पढ़ा था सेंटेंस का, उस सेंटेंस में आपने पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का समूह जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है, कंप्लीट अर्थ होता है, उसे सेंटेंस कहते हैं। आज मैं इंपरेटिव सेंटेंस के द्वारा आपको बता देना चाहूँगा कि यह जो इंपरेटिव सेंटेंस है उस डिफिनेशन को थोड़ा सा काटता है, उसे रॉन्ग साबित करता है। क्योंकि उस डेफिनेशन में जो हमने सेंटेंस का डेफिनेशन पढ़ाया था उसमें डेफिनेशन में दिया था ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी दो या दो से अधिक शब्दों का ग्रुप होगा जिसका कंप्लीट मीनिंग होगा, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे छोटा ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, सबसे छोटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है गो। गो मीन्स होता है जाना। आमतौर पर जब हम गो को पढ़ते हैं तो गो एक वर्ब है, गो मीन्स होता है जाना। लेकिन इस वर्ड के पास जैसे ही हम फुल स्टॉप लगाते हैं, इस वर्ड के पास जैसे ही हम इस फुल स्टॉप को लगाते हैं तो ये जो वर्ड है यह वर्ब नहीं रह जाता है, अब यह वर्ड नहीं रह जाता है, बल्कि यह एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। जी हाँ, ये क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है। अब यह जो सेंटेंस बन गया इसका हिंदी होता है जाओ। सबसे छोटा सेंटेंस है ये, जाओ। कम, कम मीन्स होता है आना, लेकिन कम के पास जैसे ही हम फुल स्टॉप देते हैं, फुल स्टॉप ऐड करते हैं, तो यह जो फुल स्टॉप ऐड करने से ये वर्ड सेंटेंस में बदल जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है आओ। राइट मीन्स होता है लिखना, लेकिन राइट के पास जब हम फुल स्टॉप अप्लाई करते हैं तो बनता है लिखो। तो जाओ, आओ, बैठो, लिखो, सोचो, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग वाले सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब इस इंपरेटिव सेंटेंस में जो ऑर्डर और कमांड को शो करने वाले सेंटेंसेस है आप एग्जांपल के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे गो, जाओ, गो फ्रॉम हियर, यहाँ से जाओ। फेच द बॉल, गेंद लेकर आओ। फेच द बॉल, गेंद लेकर आओ, यानी कि गेंद लाने के लिए आदेश दिया जा रहा है। और एग्जांपल देख सकते हैं, कॉल द पुलिस, पुलिस को बुलाओ। कॉल द पुलिस। स्विच ऑफ द फैन, पंखा चालू करो, यानी पंखा को स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद करो। यहाँ पर हिंदी होगा पंखा बंद करो। तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ, जितने भी डिवाइसेज हैं जिसको स्विच से ऑन और ऑफ किया जाता है, तो उसे बंद और चालू करने के लिए स्विच ऑन और स्विच ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर पंखा बंद करने के सेंस में स्विच ऑफ का प्रयोग करेंगे और पंखा चालू करने के सेंस में स्विच ऑन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आदेश देता है कि पंखा बंद करो तो स्विच ऑफ द फैन। और इस प्रकार से ऑर्डर के सेंटेंसेज आते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि रिक्वेस्ट और इंट्रीटी यानी अनुरोध और विनती को रिप्रेजेंट करने वाले सेंटेंसेस कैसे होंगे। जैसे इसको बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है कि प्लीज, जो रिक्वेस्ट है इसको कैसे समझेंगे कि रिक्वेस्ट कर रहा है। तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस जितने भी होंगे वो प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होते हैं, यानी उस सेंटेंस में प्लीज और काइंडली लगे हुए रहेंगे, ऐड रहेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस में ये जो है रिक्वेस्ट और इंट्रीटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करिए या कृपया मेरी मदद करो। ये सेंटेंस में क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। काइंडली सेव आवर सोल्स, कि दया करके हमारी प्राणों की रक्षा करें, यानी कि ये विनती कर रहा है, विनती करने का भाव, विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि यह जो है ये इंट्रीटी को शो कर रहा है। और इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम यहाँ पर कहेंगे दया करके हमारी प्राणों की रक्षा करो। यह सेंटेंस भी इंपरेटिव सेंटेंस होगा। इसके बाद है डिजायर। डिजायर से संबंधित कौन से सेंटेंस आएंगे? तो डिजायर वाले जो सेंटेंस होते हैं वो लेट से शुरू होते हैं। जैसे लेट मी डांस, मुझे नृत्य करने दो, नाचने दो। इसके बाद है लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट अस प्ले, आओ हम खेलें। मैं आपको थोड़ा सा इस सेंटेंस पर चर्चा कर दूं कि लेट अस का प्रयोग हम तब करते हैं जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों उस काम को कर रहा है।
बोलने वाला और सुनने वाला दोनों उस काम को कर रहा हो तो हम लेट अस का प्रयोग करते हैं, और यदि सिर्फ सुनने वाला काम कर रहा है तो हम लेट के बाद अदर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे उसे जाने दो, यानी जाने का काम केवल वही करेगा, तो लेट हिम का प्रयोग करें। मुझे नाचने दो, तो नाचने का काम सिर्फ मैं कर रहा हूँ, सुनने वाला नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर लेट मी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है सजेशन और एडवाइस। सजेशन और एडवाइस के लिए हम सेंटेंस को देखते हैं, समझते हैं। कह रहा है अवॉइड बैड कंपनी, बुरे संगत से दूर रहो या बुरे संगत से बचने की कोशिश करो या बचो। बुरे संगत से बचो या बुरे संगत से दूर रहो। ये क्या कर रहा है? सजेशन दे रहा है, सलाह दे रहा है कि बुरे संगत से बचो। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का हमेशा सम्मान करो। यह भी सेंटेंस क्या कर रहा है? सजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद है प्रोहिबिशन, मना करना या निषेध। तो प्रोहिबिशन वाले जितने भी सेंटेंस होंगे उनकी सबसे बड़ी पहचान है कि वो सेंटेंस डोंट से शुरू होता है। डोंट से शुरू होगा या नेवर से शुरू होगा, निगेटिव फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे सेंटेंसेस प्रोहिबिशन सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। नेवर बॉदर द पुअर, गरीबों को कभी मत सताओ। गरीबों को कभी मत सताओ। नेवर बॉदर द पुअर, डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। मैं आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस की एक सबसे कॉमन और खास बात बता देना चाहूँगा कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उस सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, और इसके बारे में हमने आपको सबसे पहले क्यों पढ़ाना जरूरी समझा। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि स्टूडेंट को जब वॉइस पढ़ाए जाते हैं या नरेशन पढ़ाए जाते हैं तो उसमें इंपरेटिव सेंटेंस का वॉइस और इंपरेटिव सेंटेंस का नरेशन जब आता है तो वहाँ पर स्टूडेंट को बता दिया जाता है कि इंपरेटिव सेंटेंस जब आएगा तो इसको ऐसे वॉइस बनाएंगे और इसका ऐसे नरेशन बनाएंगे। लेकिन स्टूडेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं होता है, और बेसिक नॉलेज न होने की वजह से वो नरेशन, वॉइस या अन्य दूसरे ग्रामेटिकल चीज़ में जो इनकी ज़रूरत होती है वो बना नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए मैंने आपको इसे ग्राउंड लेवल पर समझाने की कोशिश किया। इसकी सबसे खास बात, एक बात मैं बता देना चाहूँगा कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट जो है छुपा हुआ होता है, और कौन सा सब्जेक्ट छुपा हुआ है आइए इसको सेंटेंस में देख लेते हैं। जैसे कह रहा है शट द विंडो, एग्जाम्पल को देख लेते हैं। शट द विंडो में कह रहा है खिड़की बंद करो। आप जरा सोचो कि खिड़की बंद करने के लिए किसे कहा जा रहा है? सही सुना, सही समझा आपने। यानी कि खिड़की बंद करने के लिए कहीं न कहीं सामने वाले व्यक्ति को कहा जा रहा है, यहाँ आओ, बैठ जाओ। इस प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं, इस सेंटेंस में कहीं न कहीं हम सामने वाले व्यक्ति को कह रहे हैं उस चीज करने के लिए। तो सामने वाला जो व्यक्ति है, यानी सामने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो क्या कहलाता है? यू। यहाँ पर सेकेंड पर्सन छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो यू सब्जेक्ट है, यही यू सब्जेक्ट सभी के सभी इंपरेटिव सेंटेंस में छुपे हुए होते हैं, हिडन अवस्था में रहते हैं। यानी कि यहाँ पर है शट द विंडो का मतलब हुआ यू शट द विंडो। वी, यहाँ पर जो यू है ये यू छुपा हुआ है। अगर हम यू लिखकर ऐसे कॉमा देकर के सेंटेंस को लिखे तो हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। यहाँ पर यू शट द विंडो सेंटेंस सही माना जाएगा, क्योंकि ये जो यू है ये गलत, ये जो है हिडन अवस्था में होता है और छिपा हुआ होता है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जितने भी इंपरेटिव सेंटेंसेज हैं वो सभी इंपरेटिव सेंटेंसेज में सब्जेक्ट यू छुपा हुआ होता है, और इसके बाद वर्ब अप्लाई होती है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी सेंटेंसेज है सब में सबसे पहले वर्ब आता है। उम्मीद है आप लोग इंपरेटिव सेंटेंस को समझ गए होंगे। और मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है और भी आने वाले समय में आप मेरी वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि समय पर आपको मेरा जो वीडियो होगा वो आपको मिल जाए और आसानी से आप मेरे इस ग्रामर की क्लासेस को बड़ी आसानी तरीके से समझने में समझ सके। आज का क्लास इतना ही। मैं अगले क्लास में इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ और तथ्यों को लेकर के आऊँगा और उसमें कुछ और डिटेल्स इंपरेटिव सेंटेंस को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए मेरा क्लास इतना ही।